गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक हुआ फर्स्ट एड। सो हम बताएंगे कि फर्स्ट एड होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट एड की कि फर्स्ट एड क्या होता है, किस केयर को हम फर्स्ट एड कहते हैं। जो भी घटना घटने के बाद से लेके और डॉक्टर तक पहुंचाने में या डॉक्टर के आने से पहले तक जो केयर दी जाती है उसे हम कहते हैं फर्स्ट एड। जो भी ट्रीटमेंट बीमार होने के बाद या इंजरी होने के बाद या कोई भी एक्सीडेंट होने के बाद से लेके जो केयर हम करते हैं, जो ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं, और कब तक, जब तक हम डॉक्टर के पास पहुंचाएं पेशेंट को या डॉक्टर को पेशेंट तक लाएं, लाना या ले जाना, तब तक जो ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं उसे हम कहते हैं फर्स्ट एड। अब फर्स्ट एड डिफरेंट डिजीज, बर्न्स, एक्सीडेंट में अलग किस्म का एक फर्स्ट एड होता है, एक अलग किस्म के फर्स्ट एड दिए जाते हैं। अब हमारा एक एग्जांपल हमने ली है यहां पर, सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिसेक्शन, यानी कि अगर किसी का दिल बैठ जाता है तो हम उसको हॉस्पिटल में पहुंचाने से पहले पहले सीपीआर देते हैं या डॉक्टर के आने तक हम खुद से उसको सीपीआर देते हैं ताकि उसका हार्ट जो है वो नॉर्मल पोजीशन में, नॉर्मली जो काम होता है हार्ट का, वो दोबारा से स्टार्ट करे। ये हम क्यों देते हैं, इसके एम्स क्या हैं, फर्स्ट एड देने के एम्स क्या हैं। अब हम वो एम्स पढ़ेंगे कि पहला एम है, हमने लिया है प्रिजर्व लाइफ, जिंदगी को बचाना। फर्स्ट एड हम इसलिए देते हैं ताकि जो पेशेंट है, जो जिसको हम फर्स्ट एड दे रहे हैं, उसकी लाइफ को सेव किया जाए, उसकी लाइफ को बचाया जाए। बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऐसा मौका हमें फराहम हो, तो अगर ऐसा मौका हमें मिल रहा हो तो हमें इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। आपकी अगर एक मदद से किसी की जान बच जाए तो आपको फर्स्ट एड देना चाहिए, आपको वो हेल्प करनी चाहिए। प्रिवेंट फर्दर हार्म। प्रिवेंट फर्दर हार्म क्या होता है कि अगर आपने देखा कि एक पेशेंट को कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से इंजरी हुई है या फिर कोई और एक्सीडेंट हुआ है या कुछ भी, कोई भी कारण से वो क्या है, वो बीमार है, तो उसको क्या करना है, उसको बचाने के लिए, उसकी जिंदगी को बचाने के लिए ऐसा काम करना है कि एक उसकी लाइफ बचे और दूसरा जो उसको हुआ है उससे ज्यादा उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसे कहते हैं प्रिवेंट फर्दर हार्म, यानी कि ज्यादा नुकसान होने से उसको बचाना। ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल हो या ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है जिससे उसकी फर्दर इंजरी या फर्दर ब्लीडिंग या फर्दर वर्सनिंग कंडीशन ना हो, ज्यादा गंभीर हालत ना हो, उससे बचाना है। और तीसरी चीज प्रमोट, उसकी हेल्थ को प्रमोट करना है, उसको रिकवर करना है, उसकी बीमारी को रिकवर करना है, यानी कि उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, उसकी हेल्थ को रिकवर करना है उस प्रोसेस से। जैसे इलनेस हो या इंजरी हो तो या कोई और किस्म की जो बीमारी हो, तो उससे उसको कैसे बचाना चाहिए। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मेडिकल ट्रीटमेंट क्या दें हम इसको, या क्या हेल्प करें हम इसकी, जिससे इसकी जान बचे, इसका जो हेल्थ प्रोसेस है वो बहुत जल्दी ऊपर उठे, यानी कि रिकवर हो, वो हेल्दी हो। ये थे प्रिंसिपल, ये रूल, एम्स। तो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड। अब प्रिंसिपल्स क्या हैं फर्स्ट एड के। सबसे पहले आपने वो चीजें करनी है जो आपने, जिनकी प्राथमिकता पहले हो, जैसे ईयरवी, एबीसी जिसको बोलते हैं, वो आप गोल्डन रूल्स में पढ़ेंगे। क्विकली करना है, जो भी चीज आप कर रहे हैं क्विकली करने हैं, क्वाइटली करने हैं, कोई शोर शराबा नहीं, और विदाउट पैनिक, कोई पैनिक नहीं होना चाहिए। रिएश्योर देना है कैजुअलिटी को, उसके रिलेटिव्स और के साथ हमदर्दाना सलूक करना है। केयर देनी है पेशेंट को प्रॉपर तरीके से, जो डिटेल्स आप जानने की कोशिश करें और उस हिसाब से आप उसको ट्रीटमेंट
स्टार्ट करें, उसकी केयर स्टार्ट करें। हमेशा जो है पेशेंट के करीब रहें, ताकि पेशेंट को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको फौरी तौर ऑब्जर्व करें। ट्रीटमेंट ऐसा कभी मत दो, हड़बड़ाहट में कभी मत दो, या घबराए हुए अंदाज में या टेंशन में कभी भी ये जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट मत करो। उसको एग्जामाइन करो, एयरवे, ब्रीदिंग और ब्लड सर्कुलेशन पेशेंट की, क्या ये तीनों चीजें संक्रमित तरीके से काम कर रही हैं, सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं। पेशेंट का कॉन्फिडेंस जीतो, ईमानदारी से काम करो, जो भी आपने उसकी हेल्प करनी है तो ऑनेस्टली उसकी हेल्प करो। सच बताओ, सीरियस कंडीशन में उसके रिलेटिव्स की और पेशेंट्स को आप सही तरीके से इन्फॉर्म करो कि क्या चीज है क्या नहीं है। उनको एनकरेज करो, उनके रिलेटिव्स को ये जानने की कोशिश करो कि क्या कारण है, किस कारण से ये सिचुएशन हुई, और इससे कोई फर्दर वर्स्ट हालत ना। ये समझने की कोशिश करो कि प्राइमरी काज क्या था अनकॉन्शियस पेशेंट का, अगर वो पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है, बेहोश है। पेशेंट के इर्द गिर्द क्राउड इकट्ठा ना होने दें, और क्राउड को आप कैसे इकट्ठा नहीं होने देंगे, लोग थोड़ी मानेंगे। आपने ऐसा करना है, एक उनको ताजी हवा लेने के लिए कहो, क्योंकि अगर क्राउड होता है तो उससे क्या होता है, पेशेंट की अगर आंखें खुल गई तो वो क्या, वो और ज्यादा घबरा जाता है। और किसी को ये कहो कि एम्बुलेंस को कॉल करो, किसी को ये कहो कि वो चीज लाओ, तो सबको अगर आप थोड़ा थोड़ा काम दे देते हैं तो वो अपने आप ही क्राउड जो है वो दूर हो जाता है। गोल्डन रूल्स की बात कर रहे थे अभी हम, कि गोल्डन रूल्स क्या हैं। एक, क्विकली करना है काम, केयरफुली करना है, और उस सिचुएशन से उसको ऊपर उठाना है। मॉरल सपोर्ट देनी है पेशेंट को, उसके रिलेटिव्स को। फर्स्ट एड जो भी आप दे रहे हैं वो पुरसकून तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से देनी है। रीच क्विकली, जितना जल्दी हो सके उस, अगर आप सुनते हैं कि फलानी जगह पे ऐसा एक्सीडेंट हुआ, ये आग लगी या कोई भूचाल आया या कुछ और एक्सीडेंट हुआ, तो वहां पे आपने जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचना है। उससे क्या होगा, जितना जल्दी हो सकेगा उतने ज्यादा लोगों की जान बच सकती है, उतनी ज्यादा आप हेल्प कर सकते हो। सबसे पहले आपने क्या सोचना है कि क्या चेक करना है, ABC, एयरवे ब्लॉक तो नहीं है। अगर ब्लॉक है तो सबसे पहले आपने उसको क्या करना है, सांस लेने का जो रास्ता है उसको क्लियर करना है। अगर ये देखना है कि उसके मुंह में कोई दांत वगैरह टूट के या कोई और जीभ वगैरह टूट के मतलब दांत के नीचे नहीं आई है, तो उसमें क्या करना है, आपने अपने हैंड को किसी क्लीन कपड़े से रैप करना है और उसके बाद उसके मुंह में डालना है, और अगर वो क्लियर ना हो तो उसको क्लियर करना है। उसके नोस्ट्रिल्स में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, यानी कि कोई कंकर वगैरह या मिट्टी वगैरह तो नहीं है, तो उसको साइड लाइन पोजीशन में डाल के कोई सिक्रीशन अगर हो रही हो तो वो बाहर आए, अंदर ना चली जाए। ब्रीदिंग, अगर उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो तो ठीक, अगर नहीं हो तो उसको आप आर्टिफिशियल ब्रीदिंग दे सकते हैं। सर्कुलेशन, पल्स रेट उसको देखना है, ब्लड ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, पल्स गिर तो नहीं रहा है, वो आपने देखना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, उसका एयरवे जो है वो क्लियर करना है ताकि उसकी सांस नॉर्मली चले, और पेशेंट को साइडलाइन पोजीशन में लेटाना है ताकि सिक्रीशन अगर हो रही हो तो वो क्या हो, वो बाहर आए। अगर ब्रीदिंग स्टॉप हो तो उसको आर्टिफिशियल ब्रीदिंग दे, यानी कि आप माउथ टू माउथ उसको रेस्पिरेशन भी दे सकते हैं। और थर्ड, कि अगर उसकी ब्लीडिंग हुई हो तो आप उसको, अगर वो कॉन्शियस है तो उसको आप क्या दे सकते हैं, फ्लूइड दे सकते हैं, ताकि उसके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो, उसका फ्लूइड बैलेंस रहेगा। प्रिवेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ शॉक, उसको शॉक में चले जाने से बचाना है, और अगर अनकॉन्शियस है तो उसको फ्लूइड आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि फ्लूइड अगर आप दोगे तो वो विंड पाइप में चला जाएगा अगर, तो उससे क्या होगा, सफोकेशन हो सकती है, ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। पेशेंट को रिएश्योर करना है
और उसको सुकून प्राप्त करना है, और ठंडे दिमाग से आपने क्या करना है, आपने उसकी हेल्प करनी है। अगर आप ठंडे दिमाग से पुरसुकून तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आप उसकी हेल्प करते हैं तो क्या हो सकता है, उसको पेन नहीं हो सकता है, वो पैनिक नहीं होगा, और वो आपको ज़्यादा उसका कॉन्फिडेंस आपने गेन करना है तो उससे क्या होगा, वो आपको कॉपरेट भी कर सकता है। अगर वो कॉन्शियस है, अगर वो अनकॉन्शियस है तो देन उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और पेशेंट को हमेशा उस पोजीशन में लेटाओ जिसमें वो कंफर्ट हो। फर्स्ट एडर को हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि जो चीज आर्टिकल्स वहां मौजूद हैं उन्हीं को इस्तेमाल किया जाए, और जितना जल्दी हो सके पेशेंट को शिफ्ट किया जाए सेफ प्लेस पे। इंफॉर्मेशन देनी है उसके रिलेटिव्स को, उस पेशेंट के रिगार्डिंग, एक्सीडेंट के रिगार्डिंग पेशेंट के रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करना है, और अरेंज करना है कि पेशेंट को कैसे हम जल्दी से जल्दी शिफ्ट करें, हॉस्पिटल तक पहुंचाएं, डॉक्टर के पास पहुंचाएं। अवॉइड आस्किंग टू मेनी क्वेश्चंस, या बहुत सारी मूवमेंट, अगर आप अकेले हैं तो उसको अवॉइड करना है कि ज़्यादा मूवमेंट ना करें, ज़्यादा सवाल ना पूछें आप उससे। बल और दूसरी चीज़ की एक यही मैंने पहले भी बताई थी कि आपको क्राउड पेशेंट के इर्द गिर्द इकट्ठा नहीं होने देना है। थैंक यू सो मच।